भाई लोग कैसे हैं सभी लोग। मैं प्रदीप बुटलाकोटी है ना। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। आज मेरा एसएससी का पेपर हुआ सीजीएल का। मैं अभी अभी दे के आया हूँ। आज 16 तारीख है और मेरा लास्ट शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट में था पेपर। तो मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं पूरा बताऊंगा एक एक चीज़ करके। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या हुआ ना, मेरे को कल से मैं अभी पेपर दे के आ गया हूँ, ठीक है, थोड़ी देर पहले। कल से मेरी एक तो फटी पड़ी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फटी पड़ी थी। फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि पेपर देने तक मतलब मेरे को थोड़ा सा डर ही लग रहा था। हालांकि मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की। अ, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग करी इंग्लिश से, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा डर लग गया मुझे पैसेज में, बट हाँ कर लिया। लेकिन फिर मैं इंग्लिश वगैरह करी, ठीक गई, कर लिया, ठीक है। टाइम काफ़ी लग रहा है इंग्लिश में। और टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पैसेज है, पैसेज बहुत सिंपल पैसेज नहीं आ रहा है, पैसेज थोड़ा टफ आ रहा है ना। तो पैसेज आराम से पढ़ना पड़ेगा, मतलब 15 से 17 मिनट मान लो तुम्हें इंग्लिश में लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि पैसेज थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ रहा है। थोड़े फ्रेजल वर्ब ये वो डाल दिए उन्होंने, तो इस वजह से, ठीक है। इसके बाद मैं गया अपना रीजनिंग में। तो रीजनिंग क्या थी, पूरी पूरी डुएबल थी। एक आध एजम्पशन वाले क्वेश्चन थे, उसमें आपको थोड़ा सा समझ के करना पड़ रहा था, बाकी डुएबल थे, ठीक है। रीजनिंग में ऐसा कुछ खास नहीं था, रीजनिंग आराम से हो जाती थी। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसे ना, सीरीज मतलब क्वेश्चन सही आ रहे थे। और देखो, क्वेश्चन तो बता नहीं सकता कि नहीं, अभी मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब जो वहाँ मैंने देखे, जो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, बट ये गाइडलाइन के उससे मैं नहीं बता सकता, है ना। तो रीजनिंग डुएबल थी यार। नॉर्मल जो रीजनिंग होती है वैसी ही थी कुछ। मतलब मेरे को कोई तगड़ा क्वेश्चन तो दिखा नहीं रीजनिंग में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, पता नहीं वो क्यों छोड़ा था, ठीक है। फिर आते हैं मैथ्स में। मैथ्स भी करने लायक थी पूरी, है ना। एक आध क्वेश्चन में लग रहा था थोड़ा सा दिमाग, बाकी पूरी मैथ्स करने लायक थी। कुछ भी ऐसा था नहीं कि मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया है। ये क्वेश्चन जो अभी एडिक्विटी पैटर्न में आए थे वैसा कुछ तो आया ही नहीं है, मतलब ठीक है। बाहर के जो भी क्वेश्चन आए थे, प्रोबेबिलिटी से हो गया, स्टैटिस्टिक्स से हो गया, और जो ये कोफिशिएंट वगैरह थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। अब ज़्यादा डेप्थ में तो मैं जा नहीं सकता, बट हाँ जो नॉर्मल जैसा पेपर आता है, अगर जो मतलब सिंपल ना, तुम अभी तुम्हारा टाइम बचा है तो कुछ मत करो, पीवाई क्यूज़ करो बस। पीवाई क्यूज़ भी नहीं करने तो सेक्शनल मान लो, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के। सेक्शन के मतलब पीवाई क्यू दे दो। हाँ, और जो तुम्हारा जैसे मान लो मैथ्स थोड़ी सी तुम्हें स्पीड में कमी है, तो मैथ्स का सेक्शनल दे दो। रीजनिंग में तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा ईडियम्स फ्रेजेस पढ़ के जाना, ठीक है। थोड़ा वो सिनोनियम एंटोनियम्स पढ़ के जाना, इजी दे रहा है वैसे तो, ठीक है, बट फिर भी पढ़ लेना। तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा तो मैं क्वेश्चन पे तो बात नहीं कर सकता, बट हाँ नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इंग्लिश आराम से हो जाएगी। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है क्या हो रहा है ये ऐसा, तीसरी चीज़ आती है हमारी, क्या हो रहा है यार ये, एक मिनट हाँ। तीसरी चीज़ आती है भाई लोग, इसके बाद आती है मैथ्स, इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी। चौथी चीज़ आती है जीएस। और सबसे तगड़ी चीज़ है जीएस, पूरा गेम चेंजर है जीएस, ठीक है। जीएस में ना भाई, अगर तुम परमार सर से पढ़ते हो तो तुम समझ लो कि तुम्हें 5 क्वेश्चन आ जाएंगे जीएस में, उसके ऊपर नहीं आएंगे। अगर तुमने यूपीएससी की तैयारी की है तब तुम कर सकते हो जीएस, क्योंकि मैं बताता हूँ। अब जीएस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मतलब क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट जीएस थोड़ी अलग ही लेवल की आ रही है यार। मेरे को नहीं लगता कोई भी बंदा 10 या 15 क्वेश्चन करेक्ट कर सकता है जीएस में। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कुछ भी करके, मतलब एक एक लाइनर आ रही है, ऐसा नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट आ रही है। अब तुम्हें कोई चीज़ आती है मान लो, अब तुम्हें वही चीज़ 4 अलग अलग स्टेटमेंट में दे दी जाए, तुम कंफ्यूज होगे नहीं होगे। तो सेम यही चीज़ हो रही है थोड़ा सा। जीएस में तो खैर ऐसा है, कुछ मत पढ़ो, क्योंकि जीएस का कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कहाँ से ना आ जाए क्वेश्चन। नॉर्मल तुमने पढ़ रखी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक पढ़ लेना थोड़ा, बस, ठीक है। मेरा काफ़ी मन है तुम लोगों को बताने का कि कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था या बिल्कुल भी, और कहाँ से क्वेश्चन आया था, बट मैं नहीं बता सकता यार भाई, मेरे घर में नोटिस डाल दिया तो मैं क्या करूँगा, है कि नहीं। एसएससी वालों ने करी ऐसा रखा है, बट ठीक है, मैं इतनी हिंट भी दे दी काफ़ी है ना। बट मैं तुम्हें एक चीज़ ये बोल देता हूँ कि हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है, पॉलिटी पढ़ लो, और
स्टैटिक पढ़ लो, बस हो जाएगा। अगर तुमने अपने स्कूल टाइम में अच्छी से पढ़ाई की है तो वहीं से तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब चांसेस हैं मिलने के, क्योंकि यार हम टेंथ नाइन टेंथ में जो पढ़ते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। तो तुमने अगर नाइन टेंथ पढ़ी है तो तुम्हें वहीं से मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो देख लो यार अपना ना, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह पढ़ लो बढ़िया से। तो देखो जीएस में ना क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा है, तुमसे भी नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी बंदा हमें 30 मार्क का है नहीं। तो कुछ मत करो, सिंपल देख लो यार, मतलब तुमने जहाँ से जो चीज़ पढ़ रखी है उसी को रिवाइज करो। तुम्हारी किस्मत आगे, किस्मत नहीं आए तो ठीक है। पर जो भी चीज़ पढ़ोगे अच्छी से पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड, और तुमने अगर हल्का फुल्का पढ़ा होगा तुम वैसे ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी थोड़ा किस्मत का भी खेल है, ठीक है। ये सब हो गया। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा पेपर कैसा रहा, ठीक है। देखो यार मेरा पेपर ऐसा रहा, मेरी पहले से फटी थी बहुत, साफ बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा एसएससी को सीरियस लेके चल रहा था। इंग्लिश पार्ट मेरा ठीक ही गया, मतलब मैं पैसेज के क्वेश्चंस का नहीं कह सकता कि मतलब किस तरह क्या क्या किए मैंने। मैथ्स पार्ट ठीक गया है, रीजनिंग पार्ट ठीक गया है। बात आती है जीके पे। जीके में कुछ खास नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं मतलब मैं यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं मतलब बॉर्डर लाइन पे हूँ अभी, जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि इस बार जाएगी कम कट ऑफ, क्योंकि जीएस बहुत प्यारी इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड की है, तो कम हो जाएगी कट ऑफ। जीएस में बंदे खींच नहीं पाएंगे ज़्यादा। अब देखो कोई यूपीएससी छोड़ के एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा हो तो कर ही लेगा भाई, है। उनके लिए तो जीएस ठीक है। लेकिन जो बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा है, परमार सर से पढ़ रहा है और उससे पढ़ा, भाई देख परमार सर ने सब पढ़ा है। अब क्वेश्चन ही उल्टे सुलटे पूछ देंगे तो कहाँ से करेगा बंदा, है कि नहीं। तो वो सबका हाल है, सेम है। तो देखता हूँ भाई मैं, मतलब मेरे को लगता है कि मेरा हो जाना चाहिए, है ना। काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ मैं एसएससी की, सही से, मतलब एसएससी के लिए ही कर रहा था। अब देखते हैं क्या होता है इस बार। अगर हो जाए तो बढ़िया है, फिर आगे का देखेंगे हम। क्योंकि यार अब देखो क्लियर कट नहीं कह सकता मैं अभी क्या, क्योंकि मैं पेपर दे के आया, अ, और अब मैं धीरे धीरे जैसे डिस्कस किया तो दो चार क्वेश्चन मेरे को दिख गए कि मेरे गलत हो गए हैं करके। तो अब देख सकते हैं कि कितने, बट मैं तुम लोगों से इतना ही बोलूँगा भाई, मैथ्स और रीजनिंग डुएबल है तो अच्छे से कर लेना। इंग्लिश में भी पैसेज के अलावा जो कर सकते हो अच्छे से कर लेना क्वेश्चंस। बाकी पैसेज अच्छे से पढ़ के कर लेना, क्योंकि पैसेज थोड़ा टाइम ले रहा है, पैसेज थोड़ा सा तगड़ा आ रहा है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। इसके अलावा जीएस में तो भगवान ही मालिक है, तुम्हारा पढ़ा हुआ आ गया तो हो जाएगा, नहीं आया तो ना नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं इतना बोल रहा हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ के जाना। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो मेन पढ़ के ही जाना, ठीक है। बस, तो जितने लोगों का भी है उनको मैं भाई ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। और भाई अच्छी से दो एग्ज़ाम। हाँ भाई एक चीज़ इतना ज़रूर बोलूँगा, करंट अफेयर्स पढ़ के जाना जिनका बाद में है पेपर, ठीक है। और थोड़ा देख लेना भाई, स्पोर्ट्स सेक्शन देख लेना, थोड़ा सा अवार्ड्स वगैरह देख लेना, है ना। बस, और थोड़ा देख लेना यार, सेंसस देख लेना, है ना, फोक डांसेस देख लेना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टॉपिक्स देख लेना ये वाले, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट देख लेना, मतलब, है ना। बाकी सब ठीक है भाई लोग। ऑल दी बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दो भाई लोग, बढ़िया से हो जाएगा सब। ओके भाई।